सभी को आज वंदन। और आज हमारा नवरात्रि का दूसरा हाँ, बंधन मैम। वंदन। तो आज माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। कल हम माँ शैलपुत्री की चेतना से जुड़े थे और हमने अपने आधार को जागृत किया। अपने आधार से हम जुड़े और उससे जुड़ी हुई जो भी हमारी पुरानी मान्यताएं थी और उससे जुड़े जो भी हमारे ब्लॉकेजेस थे, हमने उसे रिलीज किया। हर दिन हम अपनी ऊर्जा को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हर दिन अपनी चेतना का विस्तार कर रहे हैं। और 9 दिन ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें प्रत्येक दिन हम अपने भीतर की जो दैवी गुण उसको निखारते जाएंगे। जो 9 दिन होते हैं उसमें पहले 3 दिन जो हम तमस गुण को निकालने का प्रयास करते हैं, फिर उसके अगले 3 दिन रजस गुण को, और जो आखिरी 3 दिन होते हैं उसमें हम अपने सतो गुण को बढ़ाते हैं, निखारते हैं। तो जो देवी बनने की यात्रा है ये तमस गुण से शुरू होते हुए सात्विक गुण तक जाती है। और इसी गुण के लिए हम इस धरती पे आए हैं और इस गुण से भी ऊपर हमें जाना है, निर्गुण की अवस्था। और हमें तमस रजस सभी गुणों को दूर करते हुए फाइनली अपने सात्विक गुणों को डेवलप करना। जब माँ शैलपुत्री अवतरित हुई, उन्होंने उसके बाद जब उनकी मूल चेतना जगी, वो अपने आधार के जो भी ब्लॉकेजेस थे उसको रिलीज करते हुए जब वो आगे की ओर बढ़ी, हम यूं कहें कि जब वो अपने अंदर की शक्ति को पहचाना उन्होंने, और जब खुद के भीतर की शक्ति को हम जान जाते हैं ना दोस्तों, तो फिर आगे की ओर बढ़ने से हमें कोई रोक नहीं सकता। शैलपुत्री जब मूलाधार से उठी तो वो स्वादिष्ठान चक्र में पहुंची, और स्वादिष्ठान चक्र में ही हमारी माँ ब्रह्मचारिणी का निवास। ब्रह्मचारिणी अवस्था में पहुंचते पहुंचते माँ के अंदर एक संकल्प आ गया। हम सबको अपने जीवन में एक संकल्प लेना पड़ता है। हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इस धरा पे हम कुछ अनुभव प्राप्त करने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं। और उसी की जो हमारी यात्रा है उसमें हमें अपनी आत्म जागृति के लिए कुछ संकल्प लेने होते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और जब हम अपने उद्देश्य से जुड़ जाते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही आनंदमय हो जाता है और सरल भी हो जाता है। क्योंकि हमें पता है जब हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, वो उद्देश्य क्या है, तो उसको प्राप्त करने के लिए हम अपनी पूरी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, अपनी बेहोशी की स्थिति से उठ जाते हैं। हम इधर उधर भटकने नहीं लगते। तो ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म अर्थात जो पूर्णता है, जो ब्रह्म है, जो संपूर्ण है, उसको प्राप्त करने के रास्ते पर चलना। जब हम इस धरा पर आए, हम जन्मों जन्मों से आ रहे हैं, तो प्रारंभिक रूप हमारा जो मूल स्वरूप था वो तो पूर्ण ही था। फिर धीरे धीरे अपनी यात्रा को बढ़ाते हुए हमसे अन्य चीजें जुड़ती गई,
हमारे अनुभवों के द्वारा, हमारे, वो कह लीजिए चैलेंजेस, अगर हम मनुष्यों की बात करते हैं तो चैलेंजेस के रूप में, एक्सपीरियंस के रूप में हमने कई सारी मान्यताओं को, कई सारी चीजों को अपने साथ जोड़ लिया, और हमारी इस पूर्ण मूल स्वरूप को धीरे धीरे हम उससे दूर होने लगे। तो माँ ब्रह्मचारिणी हमें यही सिखाती है कि हमें ब्रह्म को प्राप्त करना है, उस रास्ते पर चलना है, अपने पूर्णता को प्राप्त करने की रास्ते पर हमें आगे बढ़ना है। और पूर्ण संकल्प के साथ, यूं ही नहीं, एक पूर्ण संकल्प के साथ। जब माँ सती के रूप में थी, उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं, उन्होंने अपने देह को त्याग दिया। उसके बाद जब माँ पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ, फिर माँ ने शिव को प्राप्त करने का एक संकल्प लिया। उनके जीवन का एक उद्देश्य हो गया, एक संकल्प हो गया कि मुझे शिव को प्राप्त करना है। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने कड़ी साधना की। जब हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूरे तन मन से जुड़ जाते हैं, तो हम कड़ी साधना के लिए भी तैयार हो जाते हैं। माँ ने हजारों साल तक तपस्या, 1000 साल तो वो सिर्फ फलों को खा कर रही, जो फल वृक्षों से नीचे गिरते थे। उसके बाद कई हजारों साल तक वो सिर्फ पत्तियों को ग्रहण करती रही, बेलपत्र आदि। और उसके भी बाद उन्होंने हजारों साल तक सिर्फ अपने प्राणों के बल पर अपनी तपस्या, अपने श्वास से की। फिर जाकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और उनका संकल्प पूर्ण हुआ। वो सारी विस्मृतियों को अपने अंदर वापस से, स्मृतियों को जो विस्मृत हो गई थी, उन्हें जगा पाए। दोस्तों, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है कि हम ये सोचें कि जो शक्ति की बात हो रही है, एक फेमिनाइन एनर्जी की बात हो रही है, नवरात्रि की बात हो रही है, सिर्फ स्त्रियों के लिए या स्त्री तत्व की बात हो रही है। ये शक्ति स्त्री और पुरुष दोनों तत्वों के लिए, बस हमें उसको पहचानना है। जो ये नौ रात्रि, ये रात्रि को हम अंधकार से लेते हैं ना, कि अंधकार को कैसे मिटाना। तो ये जो नौ रात्रि है, ये सब नौ रात्रि, नौ विकार हैं। नौ ऐसे हमारे भीतर बसे हुए, ऐसे ऐसी भावनाएं कह लीजिए, या ऐसे दोष, जिसको हमें दूर करते हुए, जब इसे हम दूर करेंगे तभी हम मूल चेतना से जुड़ पाएंगे, अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर पाएंगे। काम, क्रोध, मद, लोभ, इसके अलावा अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष, तो इन 9 दुर्गुणों को हमें अपने भीतर से निकालना है इन 9 दिनों में। इन पे हमें काम करना, तभी हम मुक्त हो पाएंगे सच्चे अर्थों में। हम कितने सजग हैं
हमारी सजगता ही सबसे बड़ा हमारा हथियार है। हम जितने सजग हैं, जितने अवेयर हैं, ध्यान में भी और ध्यान के बाद, उतनी ही सरलता से हम अपने भीतर के इन विकारों को दूर कर सकते हैं और आगे अपनी यात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो हम आज अपनी यात्रा को बढ़ाएंगे और अपने स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ेंगे, माँ ब्रह्मचारिणी की चेतन से जुड़ेंगे और अपनी ऊर्जा का विस्तार करते जाएंगे। तो दोस्तों, अब तो जहाँ है वहां आसानी से बैठ जाएंगे, बिल्कुल सरलता से अपने भीतर एक संकल्प डालेंगे। हम एक गुड कॉन्सियसनेस के साथ जुड़े हुए हैं और अपने भीतर की विकारों को दूर करने के लिए तैयार हैं। और माँ ब्रह्मचारिणी द्वारा जो भी हमें ज्ञान मिलता है, उसे लेने के लिए हम स्वीकार्य भाव में रहेंगे। असल में ये सारी शक्तियां, दैवी शक्तियां जिसे हम कह रहे हैं, ये सब हमारे भीतर हैं। हम उन्हें ही जगाने के प्रयास में, उन्हें ही जगाने की ये यात्रा है जो हम स्वयं हैं, जिसे भूले बैठे, अपने ही सच्चे स्वरूप से मिलने की यात्रा, अपनी ही शक्तियों को पहचानने की यात्रा। तो दोस्तों, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, आराम से अपने शरीर को भी बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में लगा लेंगे और उसे अपनी गोद में रख लेंगे। पैरों को एक दूसरे में मिलाते हुए क्रॉस कर लेंगे और फिर बिल्कुल आहिस्ता से, प्रेम से अपनी आंखों को खोलेंगे। थोड़ी देर के लिए तुम अपने भीतर आ जाओ, चंचलता को रोक दें। अपने मन की चंचलता को रोकने के लिए अपना अपनी सारी जागरूकता को अपनी श्वास पे लेकर आओ। वही आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास हमें इस ब्रह्मांड से जोड़ने वाली, एक लय में लाने वाली ये श्वास। मूलाधार से ऊपर उठते हुए हम प्रवेश कर रहे हैं अपने स्वादिष्ठान। माँ शैलपुत्री अपने
दिव्य स्वरूप को पहचानते हुए अपने जागृति मार्ग को खोलते हुए ऊपर की ओर अपनी ऊर्जा को उठा रहे हैं और वो प्रवेश कर रहे हैं हमारे स्वादिष्ट नारंगी रंग की ऊर्जा लिए हुए इस दिव्य स्थान में माँ ब्रह्मचारिणी का वास। माँ ब्रह्मचारिणी अब तैयार है हमारे भीतर अवस्थित, हम सब के भीतर अवस्थित ब्रह्मचारिणी अब वो संकल्प ले चुकी खुद को जानने की इस यात्रा में बढ़ने का संकल्प। अपनी जागृति, आत्म जागृति को बढ़ाने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है उस ज्ञान को लेने का संकल्प। हमारे भीतर की ब्रह्मचारिणी इसी स्थान पर बैठकर, स्वादिष्ठान में बैठकर ध्यान करते हुए और उसके ऊपर नारंगी रंग का एक दिव्य पिरामिड जिस पर हमारी हर श्वास प्राण ऊर्जा को भरती जा रही गहरे नारंगी रंग का चमकता हुआ दिव्य स्थान। हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए हम तैयार हैं। हमारे जीवन में जिस भी परिस्थिति के द्वारा, जिस किसी व्यक्ति के द्वारा कोई असंतोष उत्पन्न हुआ हो या किसी प्रकार का कष्ट हुआ जिसे हमने आज तक सिर्फ दोषी माना है, हम सच्ची हृदय से उसे मुक्त करेंगे। हमने जिस भी प्रकार के बंधन में उसे बांधा है, हम ये सोच रहे हैं हमने उसे बांधा है, पर हम स्वयं उसमें बंधे हुए और उसकी ऊर्जा से हम भी प्रभावित हो रहे हैं। आज हम
उसे मुक्त करने के लिए तैयार है, क्योंकि हम जान चुके हैं हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें अपनी लोअर फ्रिक्वेंसी को छोड़ना होगा। अपनी लोअर चेतना, जो लोअर डायमेंशंस की एनर्जीज हैं, जो भावनाएं हैं, क्रोध, मद, काम, उन सभी भावनाओं को हम छोड़ रहे हैं। रिलीज कर दीजिए दोस्तों। हमारे भीतर जो भी अविद्या है, जिसके कारण हम ज्ञान की ओर उन्मुख नहीं हो पा रहे, उसके स्थान पर हम ज्ञान से जुड़े। हमारे भीतर जो भी राग है, किसी भी वस्तु से हम खुद को जोड़ के देखते हैं, अपने अनुसार हर चीज को जानते हैं, और जो वस्तु हमारे अनुसार नहीं होती, हम उसके साथ नहीं रह पाते, उसे स्वीकार नहीं कर पाते। इस भाव को हम यही छोड़ दें। हमारे तप की अग्नि में, ब्रह्मचारिणी के तप की अग्नि में वो धीरे धीरे जल के नष्ट हो रहे हैं। किसी भी प्रकार का अपनी पहचान को लेकर, अपने स्टेटस को लेकर जो असुरक्षा है, या अहम अहम का भाव है, उसे भी इस संकल्प लेने का क्षण है दोस्तों। हम सारे लोअर आवृत्तियों को, निम्न आवृत्तियों को छोड़कर उच्च आवृत्ति में प्रवेश कर रहे हैं, प्रेम की ओर बढ़ रहे हैं, करुणा की ओर बढ़ रहे हैं, आनंद की ओर बढ़ रहे हैं। अपने भीतर पूरी तरह से स्वीकार्य भाव लाई। अपनी पूर्णता की ओर हमने कदम बढ़ा दिया है।
आज हम इसी हम अपने भीतर अगर किसी प्रकार की असहजता महसूस हो रही है, कोई भी चीज का स्मरण हो रहा है जो आपको बेचैन कर रहा है, उसे क्षण मां ब्रह्मचारिणी के तप की अग्नि में जला दीजिए और खुद को मुक्त कर दीजिए। अपनी सांसों से जुड़े हुए दोस्तों, ये सांसें हम अपने स्वादिष्ठान चक्र से ले रहे हैं। हर श्वास के साथ अपने भीतर से सभी अस्वीकार्य चीजों को बंधन की तरफ निकालते जा रहे हैं। अपने स्वरूप से जुड़ते जा रहे हैं। मैं आत्म स्वरूप चेतना हूँ। मैं ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी को जीवन में जो कुछ भी चाहिए तो उसका संकल्प लेके उसे पूर्ण कर सकते। आपको अपने जीवन में जिस चीज की भी अभिलाषा है, आप उसकी इच्छा कर सकते हैं और उसे प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी आपके लिए इस ब्रह्मांड में अधेय नहीं।
करना है उससे पहले। तो
रही हूँ। लास्ट। आवा।
से हमारे पूरा करने वाले प्रेम को पंचमहाय के कहते हैं। प्रकृति
जी। पवित्र से छोड़ते हुए अपने शरीर में प्रवेश करें। हाथों को महसूस करेंगे, पैरों को महसूस करने समय देंगे। पूरे शरीर के प्रति अवयव के प्रयोग खुद से करते हुए हाथों को खोलते हथेलियों को आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। Cuántas दोस्तों हम लोग फिर मिलते हैं कल। इसी ऊर्जा में बने रहेंगे। सैटरडे को हम लोग अपनी शेयरिंग लेंगे। उस समय रहेगा बातचीत करेंगे। धन्यवाद। So much.